छोटे से शहर में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। बबलू बहुत ही शरारती और आलसी था। उसे दिन भर खेलने और मस्ती करने का बहाना चाहिए होता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी दांत साफ करना। हर सुबह उसकी माँ उसे डांटती। बबलू, ब्रश किए बिना नाश्ता नहीं मिलेगा। पर बबलू हमेशा कोई न कोई बहाना बना देता। कभी कहता, मम्मी, मेरा ब्रश खो गया। तो कभी रोने का नाटक करके बोलता, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। एक दिन जब बबलू फिर से बिना ब्रश किए नाश्ते की टेबल पर बैठ गया, उसकी माँ ने गुस्से में कहा, अगर तुमने ब्रश नहीं किया तो तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे और डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे। माँ ने बबलू को आवाज लगाई, पर उसने एक ना सुनी और वो अपने दोस्तों के साथ चला गया। शाम को बबलू अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा था। खेलते-खेलते बबलू की नजर बाजार में खुली एक नई दुकान पर पड़ी। दुकान का नाम पढ़कर उसकी आंखें चमक उठीं। जादुई ब्रश की दुकान। बबलू को हैरानी हुई। जादुई ब्रश? क्या कोई ब्रश जादुई भी हो सकता है? वह सोचते हुए दुकान के अंदर चला गया। दुकान में एक बुजुर्ग काका बैठे थे, जिन्होंने बबलू को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्या तुम्हें कोई खास ब्रश चाहिए? अंकल, मुझे ऐसा ब्रश चाहिए जो खुद ही मेरे दांत साफ कर दे। मुझे बिल्कुल भी मेहनत न करनी पड़े। दुकानदार ने एक छोटा सा नीला ब्रश निकाला और बोला, यह लो, यह बोलने वाला ब्रश है। यह तुम्हारे दांतों को चमकदार बना देगा, लेकिन इसे हर रोज इस्तेमाल करना, नहीं तो यह गुस्सा हो जाएगा। बबलू ने खुशी-खुशी ब्रश खरीदा और घर की ओर दौड़ पड़ा। उस रात उसने ब्रश को अपने टेबल पर रख दिया और सो गया। अगली सुबह जैसे ही बबलू उठा, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उठो बबलू, मुझे इस्तेमाल करो। मैं तुम्हारे दांतों को चमकदार बनाना चाहता हूँ। अरे वाह, तुम सच में बोल सकते हो? बबलू चौंक गया। क्या ब्रश सच में बोल रहा है? उसने ब्रश को उठाया तो वो फिर बोला, जल्दी करो, मैं तुम्हारे मुंह में जाना चाहता हूँ। ब्रश ने खुद ही बबलू के हाथ में कूदकर उसके मुंह में घुसकर सफाई शुरू कर दी और गाना गाने लगा। साफ करो दांतों को चमकाओ, कीटाणु भगाओ, मुंह को महकाओ। साफ करो दांतों को चमकाओ, कीटाणु भगाओ, मुंह को महकाओ। बबलू को इतना मजा आया कि उसने ठान लिया, अब वो रोज ब्रश करेगा। लेकिन 3-4 दिन बाद बबलू फिर से आलसी हो गया। उसने सोचा, आज नहीं करूंगा, कल से फिर शुरू कर दूंगा। जैसे ही उसने ब्रश को छुआ, ब्रश चिल्लाया, क्रोधित हो गया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा। तुमने मुझे इस्तेमाल नहीं किया, अब मैं तुम्हारे दांतों को साफ नहीं करूंगा। अच्छा, तो मत करो, मैं भी नहीं करूंगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो मेरा जादू। अगले ही पल ब्रश ने जादुई रोशनी छोड़ी और बबलू के दांतों पर एक अजीब सी परत चढ़ गई। लेकिन बबलू इस बात से अनजान था कि उसके दांत अब पीले हो गए हैं। बबलू जल्दी जल्दी तैयार होता है।
उसने यूनिफॉर्म पहनी, बैग उठाया और बिना दांत साफ किए ही घर से भाग खड़ा हुआ। उसे लगा, एक दिन नहीं ब्रश करूंगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन उसका यही सोचना आगे चलकर उसके लिए मुसीबत बनने वाला था। जैसे ही बबलू क्लासरूम में घुसा, सबने उसकी तरफ देखा और नाक सिकोड़ने लगे। उसके दोस्त राजू ने कहा, यार तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू आ रही है। दुखी होकर बबलू वॉशरूम भागा। शीशे के सामने खड़े होते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाय, मेरे दांत! उसके दांत पीले और मैले हो चुके थे। तभी उसे जादुई ब्रश वाली बात याद आई। अगर तुम रोज मुझे इस्तेमाल नहीं करोगे तो यही हाल होगा। तुम्हारे दांत और भी खराब हो जाएंगे। स्कूल से लौटकर बबलू ने माँ को सब कुछ बताया। माँ ने डांटते हुए कहा, अगर तुम रोज दांतों की सफाई नहीं करोगे, ब्रश नहीं करोगे, तो तुम्हारे दांत और भी खराब हो जाएंगे। बबलू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत ब्रश किया और देखते ही देखते उसके दांत फिर से चमकने लगे। उस दिन से उसने ठान लिया कि वो कभी भी ब्रश करना नहीं भूलेगा। धीरे धीरे उसके दांत मोतियों जैसे चमकने लगे और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसकी माँ बहुत खुश हुई और बोलने वाले ब्रश ने भी उसे एक दिन कहा, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि तुमने सीख लिया है। अगर कभी आलस आए तो याद रखना, साफ दांत, स्वस्थ जीवन। और फिर ब्रश, जो कि असल में उसकी कल्पना में था, गायब हो गया। बबलू ने उस दिन के बाद से कभी भी ब्रश करना नहीं छोड़ा। अब उसके दांत सफेद, मुंह से खुशबू आती और सब उसकी तारीफ करते, क्योंकि उसने सीख लिया था, स्वस्थ दांत, मुस्कुराता चेहरा।